गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक है हमारा ऑर्थो सेंटर, सर्कुम सेंटर, सेंट्रियोड और इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। तो सबसे पहले चलते हैं, सेंट्रियोड क्या होता है। सेंट्रियोड बेसिकली क्या होता है कि थ्री मीडियंस का मीटिंग पॉइंट, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। और मीडियंस क्या होता है आइए समझते हैं हम इस फिगर में। जैसे ये कोई हमारा ट्रायंगल दिया हुआ है, ये हमारा कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, ये हमारा कोई ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी एंड सी। तो ये जो साइड बी सी है इसका जो मिड पॉइंट ये है, और सी ए का मिड पॉइंट कुछ ये है, और ए बी का मिड पॉइंट ये है। इसको यदि डी ई एफ से डिनोट करते हैं तो मीडियन क्या होता है, इस पॉइंट से बी वर्टिसेस को मिलाने पे जो लाइन मिलती है हमें उसे मीडियन बोलते हैं। तो ये हमारी लाइन हो गई, ये मीडियन यहाँ पे है, ये हमारी लाइन हो गई। एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई। तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंट्रियोड। सेंट्रियोड इसको जी से डिनोट करते हैं, इसको जी से डिनोट करते हैं। तो सेंट्रियोड वाला जो पॉइंट होता है, अगर इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, b का कोऑर्डिनेट x2 y2 और c का कोऑर्डिनेट x3 y3 है, तो g का कोऑर्डिनेट जो होगा वो होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, ये इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और एक ध्यान देने वाली बात ये है कि g जो होता है ना, मीडियंस को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। 2:1 रेशियो में, ये अगर 2 होगा तो ये 1, ये 2 तो ये 1, ये 2 तो 1। यानी कि इसका कहने का क्या मतलब है कि ए जी बाई जी डी इक्वल टू बी जी बाई जी इक्वल टू सी जी बाय एफ जी इक्वल टू 2:1। ठीक है, यहां तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, यानी कि सेंट्रियोड का पोर्शन हमें क्लियर है। अब दूसरा टॉपिक आता है इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर को जानते हैं। इन सेंटर भी बिल्कुल सिंपल चीज है। इन सेंटर जैसे सेंट्रियोड क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, और इन सेंटर जो होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर होता है। तो एंगल बाइसेक्टर, जैसे ये ट्रायंगल है हमारा ए बी सी, तो इसका एंगल बाइसेक्टर कुछ ये है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, और इसका एंगल बाइसेक्टर ये है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, और इसका एंगल बाइसेक्टर ये है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है। तो ये हो गया इन सेंटर। इन सेंटर का क्या खासियत होता है, अगर इस पॉइंट से सामने वाली लाइन पे हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये लेंथ सेम आता है। इसका मतलब क्या हो गया कि एक सर्किल हम इंस्क्राइब कर सकते हैं, एक सर्किल हम इंस्क्राइब कर सकते हैं, कुछ ऐसा एक सर्किल हम इंस्क्राइब कर सकते हैं। और इसमें ध्यान देने वाली बात है
जैसे इसका कोऑर्डिनेट यदि x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 और इसका कोऑर्डिनेट x3 y3 है, और ये a के सामने वाली भुजा की लेंथ, साइड की लेंथ a है, इसके सामने वाली की लेंथ b है, इसके सामने वाली की लेंथ c है, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट हो जाएगा ax1 प्लस by1, सॉरी bx2 प्लस cx3 बाई a प्लस b प्लस c, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा उसका ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बाई a प्लस b प्लस c। ये हो गया हमारा इन सेंटर। इन सेंटर ये पॉइंट होगा। फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं। जैसे एंगल B है, इस एंगल B का बाइसेक्टर यानी कि इक्वल एंगल पे जो लाइन मिलती है तीनों एंगल में उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है उसको I से डिनोट करते हैं। ये इन सेंटर होता है और इन सेंटर का कोऑर्डिनेट ये होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब तीसरा जो पॉइंट है हमारा, वो हमारा पॉइंट है सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर क्या होता है देख लेते हैं। सर्कम सेंटर हमारा होता है, सर्कम सेंटर जो हमारा होता है वो हमारा होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। जैसे इसका मिड पॉइंट ये होगा, इसका मिड पॉइंट ये होगा, इसका मिड पॉइंट ये होगा, तो इस पे जो परपेंडिकुलर लाइन मान लीजिए ऐसे से ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। यहाँ पे ये पॉइंट है, ये परपेंडिकुलर बना रही है, और ये तीनों पॉइंट यहाँ पे आके मिलती है, ये परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? इस पॉइंट को बोलेंगे सर्कम सेंटर। क्या हो गया? ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। और इसका कोऑर्डिनेट क्या देंगे? यदि ये एंगल A है, ये एंगल A B C, ये एंगल A है, ये एंगल B है, ये एंगल C है, तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा? इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2, इसका कोऑर्डिनेट x3 y3 है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b प्लस x3 sin 2c बाई sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। ये x कोऑर्डिनेट हो गया पॉइंट A इसका सर्कम सेंटर का। इसको C से डिनोट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर का क्या खासियत होता है? इस पॉइंट को अगर तीनों वर्टिसेस से ये डिस्टेंस देखी जाए, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये तीनों डिस्टेंस सेम होती है, तो क्या होगा? एक सर्किल हम इंस्क्राइब आउटसाइड कर सकते, सॉरी। और y कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाएगा? y1 sin 2a प्लस y2 sin 2b प्लस y3 sin 2c बाय sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। सर्कम सेंटर क्लियर हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ऑर्थो सेंटर बेसिकली जो होता है
वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स होता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स होता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड इज कॉल्ड ऑर्थोसेंटर। तो ऑर्थोसेंटर के लिए क्या करना होगा? ऑर्थोसेंटर के लिए क्या करना होगा? जैसे पॉइंट ये ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी है, तो इस वाले पॉइंट में जैसे ये है, मतलब यहां से एक परपेंडिकुलर गिरा है कोई पॉइंट पे भी, किसी भी पॉइंट पे, लाइन के किसी भी पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर होना चाहिए, परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर। तो ये जो पॉइंट मिलेगा हमारा इन सेंटर, यानी कि POI ऑफ एल्टीट्यूड्स। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? अगर ये एंगल A है, ये एंगल B है, ये एंगल C है, तो x1 tan A प्लस x2 tan B प्लस x3 tan C बाय tan A प्लस tan B प्लस tan C। और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? y1 tan A प्लस y2 tan B प्लस y3 tan C बाय tan A प्लस tan B प्लस tan C। तो बेसिकली हमने क्या क्या सीखा? सेंट्रियोड पहला सीखा, इन सेंटर सीखा, सर्कम सेंटर सीखा और ऑर्थो सेंटर सीखा। सेंट्रियोड क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। इन सेंटर क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। सर्कम सेंटर क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। और ऑर्थो सेंटर क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। अब एक रिलेशन होता है, एक रिलेशन हमारा होता है, एक पॉइंट, एक चीज इसमें नोट करने वाला है, जैसे कि ये एल्टीट्यूड्स का तो समझ गए। सर्कम सेंटर में जैसे राइट एंगल ट्रायंगल मान ली जाए कि ऑर्थो सेंटर वाले केस में होगा, ऑर्थो सेंटर वाले केस में होगा, ऑर्थो सेंटर वाले केस में होगा, तो उस वाले केस में क्या होगा कि दो परपेंडिकुलर का तो मीटिंग पॉइंट ये है, दो परपेंडिकुलर का मीटिंग पॉइंट ये है, यानी कि ऑर्थो सेंटर इस वर्टिसेस पे होगा, इस वर्टिसेस पे होगा, यही हो जाएगा इसका ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर सर्कुम सेंटर वाले केस में भी राइट एंगल ट्रायंगल के केस में क्या होगा? सर्कम सेंटर वाले केस में जैसे मान लीजिए कि हमारा राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उस वाले केस में जो होगा ना, सर्कम सेंटर यहाँ पे होगा, इसके मिड पॉइंट पे, हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पे, हाइपोटेनियस मिड पॉइंट, ये A, ये B, ये C है। तो इस वाले केस में जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, हाइपोटेनियस के मिड वाले पॉइंट पे क्या होगा? सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर होता है तो क्या करते हैं हम? सर्कम सेंटर में जैसे इस वाले पॉइंट पे आपने बुला दी, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगी, बराबर होगी। इसका कहने का सेंस क्या है? यहाँ से एक सर्किल हम इंस्क्राइब कर सकते हैं, सर्किल हम इंस्क्राइब कर सकते हैं। अब एक रिलेशन होता है जो ऑर्थो सेंटर, सेंट्रियोड और सर्कम सेंटर के बीच में होता है। ऑर्थो सेंटर सेंट्रियोड एंड सर्कम
सेंटर आर कोलिनियर। ये हमेशा पॉइंट नोट करने लायक है। ये नोट करने लायक पॉइंट है कि ऑर्थो सेंटर, सेंट्रियोड, सर्कम सेंटर जो होता है वो कोलिनियर होता है, और जो तुम्हारा सेंट्रियोड जो होता है ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। अगर मान लीजिए यहाँ कहीं पे ऑर्थो सेंटर है, यहाँ पे तुम्हारा सेंट्रियोड है और ये सर्कम सेंटर है, तो इस वाले केस में क्या होगा, ये 2 होगा रेशियो, तो ये 1 होगा। ये रेशियो 2 होगा तो ये 1 होगा। तो आशा करता हूं कि आज के क्लास में आपको सेंट्रियोड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर का टॉपिक बढ़िया से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।